हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो पीजी एडमिशन चल रहा है उसका बेसिकली सेकंड फेज समाप्त हो चुका है। और सेकंड फेज में जो भी तमाम कैंडिडेट का अलॉटमेंट आया था वो अपना एडमिशन ले चुके हैं। और कल यानी 3 मार्च को थर्ड फेज का आगाज हो जाएगा, यानी थर्ड मेरिट लिस्ट कल आएगी। और थर्ड मेरिट लिस्ट में क्या कुछ अपडेट रहेगा, किनका एडमिशन होने की उम्मीद है और क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पीजी एडमिशन के बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो गाइस, वीडियो को बढ़ाते हैं और इसमें क्या कुछ अपडेट है, इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में पता करते हैं। साथ में आपको बताते हैं कि क्या कुछ सीट का कैलकुलेशन है, अभी कितना % सीट खाली है और आगे की जो एडमिशन प्रोसेस है उसका डेट वगैरह क्या है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो पीजी एडमिशन है वो बेसिकली आप जान रहे हैं कि अभी तक 3 टाइम्स हो चुका है। 3 टाइम्स में कुछ इस तरीके से हुआ। पहला फेज सही तरीके से कंप्लीट हुआ। पहला फेज में जो कट ऑफ का रेंज था उसके कंपेयर में सेकंड जो फेज आया उस सेकंड फेज 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक हो गया पोस्टपोन फेज, यानी पोस्टपोन होने से पहले भी एडमिशन हुआ और पोस्टपोन होने के बाद भी एडमिशन हुआ। यानी सेकंड फेज में जो कट ऑफ आया वो कंपेयर टू फर्स्ट में फर्स्ट कट ऑफ से सेकंड कट ऑफ का रेंज ज्यादा था। कारण है कि एप्लीकेशन बीच में सबमिट हो गया था थोड़ा सा ज्यादा, इसके कारण कट ऑफ को बढ़ाया गया। तो एडमिशन जिनका भी हुआ सेकंड फेज में सबका एडमिशन बरकरार है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ चुका है। ध्यान रखिएगा, जो भी आप कॉलेज में आपका एडमिशन है आप उसके रेस्पेक्टिव ग्रुप में टेलीग्राम के जरिए से कनेक्ट हो सकते हैं। और कई सारे ग्रुप का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड आपको कर दूंगा। जो सारे तमाम ग्रुप से मैं अटैच हूं उसी ग्रुप से आप भी अटैच होइए ताकि आपको भी अपडेट किसी न किसी कैंडिडेट के द्वारा शेयर किया गया पीडीएफ कंटेंट आपको मिल जाए। तो वो अगर आप जुड़ जाते हैं देन फिर आपको एएन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जीडी वुमेन्स कॉलेज, ऐसे तमाम सारे कॉलेज का आपको अपडेट मिलता रहेगा घर बैठे हुए भी, तो आपको वो बेनिफिशियल होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी कैंडिडेट ने एडमिशन लिया सेकंड फेज में वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ले जिससे कि उनका एडमिशन कंफर्म हो जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी कैंडिडेट सेकंड फेज में एडमिशन लिए वो अपना वेबसाइट पर चेक कर ले कि उनका वैलिडेशन एडमिशन का हुआ कि नहीं, यानी कॉलेज के यानी कि यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आपका एडमिशन दिखा रहा है या कि नहीं दिखा रहा है। अगर नहीं दिखाता है देन फिर आप रेस्पेक्टिव कॉलेज से कॉन्टेक्ट करें और उस चीज को ठीक कराएं, नहीं तो फिर आपका एडमिशन शो नहीं करेगा। ये बात हो गई अपनी सेकंड फेज में जो भी कैंडिडेट ने एडमिशन लिया उनके लिए। अब थर्ड फेज के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अगर एडमिशन पोर्टल पे चलते हैं, एडमिशन पोर्टल पे चढ़ करके अभी आते हैं तो अभी रिगार्डिंग द थर्ड मेरिट लिस्ट किसी भी प्रकार का अपडेट नहीं है। साथ में आपको बताते हैं यहाँ पे फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट करने का भी ऑप्शन नहीं अभी फिलहाल में है। लेकिन आपको बताते हैं कि आज आपका सेकंड कट ऑफ लिस्ट का डेट ओवर हो चुका है। कल थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा। थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद जो एडमिशन की प्रोसेस आएगी वो डायरेक्ट आएगा स्पोर्ट एंड कैजुअल एडमिशन प्रोसेस। और कोटा एडमिशन का भी डेट आएगा इसके थर्ड के बाद। थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद कोटा का एडमिशन होगा और कोटा का एडमिशन के बारे में भी नोटिस आएगा। यहाँ पे नोटिस आएगा कोटा का एडमिशन किस तरीके से होता है। आज में स्पोर्ट्स कोटा यानी आज में स्पोर्ट्स यानी खेलकूद का कोटा और डांस म्यूजिक वगैरह का जिनके पास सर्टिफिकेट होता है उनको किस तरीके से एडमिशन लेना होता है वो कोटा के एडमिशन का प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। प्लस कोटा के एडमिशन के प्रोसेस के बाद आपका आता है स्पोर्ट्स एंड कैजुअल एडमिशन का प्रोसेस। तो याद रखिएगा इस कोटा एडमिशन के प्रोसेस के बाद यानी अभी जो एडमिशन होगा वो आपका 8 तक होगा थर्ड मेरिट लिस्ट वालों का। 8 के बाद फिर से 1-2 दिन का गैप छोड़ दीजिए। इसके बाद आप कह सकते हैं कि 10 से 11 तक एडमिशन का जो प्रोसेस कंप्लीट होगा वो होगा कोटा एडमिशन। और कोटा एडमिशन के बाद जो भी सारे तमाम सीट, चाहे वो कोटा का सीट बच जाए या फिर आपका नॉर्मल सीट बच जाए, सारे सीट्स पर मिलाकर के फिर स्पोर्ट्स एंड कैजुअल एडमिशन की प्रोसेस होगी। और ये होली के वैकेशन से पहले ये सारे एडमिशन के प्रोसेस को खत्म कर दिया जाएगा ताकि क्लासेस वगैरह जो भी रन करना रहे वो होली के बाद सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो अभी ये जो कोटा एडमिशन का क्या कुछ प्रोसेस है इसके बारे में जानेंगे। और याद रखेंगे कि जो भी कैंडिडेट को फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट करना रहेगा वो 11 के बाद फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। यानी कैजुअल एंड स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस में वो अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन फ्रेश एप्लीकेशन एडमिशन के लिए सबमिट कर सकते हैं। तो वो जब भी आएगा अपडेट हम आपको फर्दर अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल में जो कल का जो कट ऑफ आएगा उसके लिए क्या कुछ सीट बचा है, क्या कुछ सीट का रेशियो है और क्या कुछ परसेंटेज में डिफरेंस जाएगा उसके बारे में आप जान लीजिए। अभी उस रेशियो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे हैं और यहाँ आने के बाद जो आपको ऑप्शन मिलता है सीट अवेलेबिलिटी का, इस ऑप्शन का यूज करते हैं और किसी भी एक रेस्पेक्टिव पेपर के लिए हम लोग सीट चेक करते हैं जो सबसे फेमस हो। जैसे मान लेते हैं एमकॉम के लिए, और एमकॉम के लिए मैं चूज करता हूं कॉमर्स का सेक्शन, डिस्ट्रिक्ट में चूज करता हूं पटना। और इसके बाद मैं 100 बटन पे क्लिक करता हूं। 100 बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर रेशियो देख सकते हैं क्या कुछ रेशियो बच रहा है, सीट का क्या कुछ कंटेंट है। जो हाई डिमांडेड सब्जेक्ट है जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में 30 सीट है जिसमें 7 सीट बचा है। बीडी कॉलेज में 119 सीट है जिसमें 14 सीट बचा है। कॉलेज ऑफ कॉमर्स में टोटल 330 सीट है जिसमें सीट बचा है 34 सीट। और श्री अरविंद महिला में 125 में से बच रहा है 42 सीट। किसी एक के बारे में अगर रेशियो निकलते हैं ऑल ओवर तो 30 सीट अभी टोटल था और 30 सीट में 7 सीट बच रहा है। 7 सीट बच रहा है यानी कह सकते हैं कि अभी जो हाई डिमांडेड सब्जेक्ट है उसमें ऑन एन एवरेज जो सीट बचा है वो आपका 25 से 30% सीट बच रहा है। ऑन एन एवरेज हाई डिमांडेड सब्जेक्ट में ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे कॉमर्स एक हाई डिमांडेड सब्जेक्ट है इसलिए मैं बताया। तो ऑन एन एवरेज अभी 30% के आसपास आपका सीट बच रहा है। 30% से कितना परसेंट तक डिसाइड कर सकते हैं कि कितना परसेंट तक कट ऑफ कम जाएगा। तो ऑन एन एवरेज आपका 3% के आसपास कट ऑफ भी कम जाएगा। जितना सीट रहता है उसके रेस्पेक्ट में थोड़ा सा कट ऑफ कम जाता है। तो 30% के आसपास आपका सीट बच रहा है तो कह सकते हैं कि 3% के आसपास आपका कट ऑफ भी लेस जाने की उम्मीद है। तो जो भी कैंडिडेट का जिस रेंज में आएगा उसमें उनका अलॉटमेंट आएगा। हाँ, ये कंफर्म है कि अब यूनिवर्सिटी आपको अपडेट वगैरह का करने का एक ऑप्शन नहीं देगी कि आप अपडेट वगैरह कर सकते हैं। ऐसा कोई भी फैसिलिटी आपको यूनिवर्सिटी अभी नहीं देगी। जो भी कैंडिडेट का
एडमिशन नहीं होगा वो अपना पैसेंस बना के रखे। स्पोर्ट एंड कैजुअल एडमिशन के प्रोसेस में वो आपके डायरेक्टली माइंड पे डिपेंड करता है। आप जितना फास्ट सोचते हैं उतना सिक्योर आपका जल्दी से एडमिशन होता है, वो प्रोसेस होता है स्पोर्ट एंड कैजुअल एडमिशन के प्रोसेस में। लेकिन फिलहाल आपको यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चलना है, आपको अपने अकॉर्डिंग चलने का मौका दिया जाएगा, वो दिया जाएगा स्पोर्ट एंड कैजुअल एडमिशन के प्रोसेस में। अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में अगर मैं फाइंड आउट करूं जो भी एक अच्छा हाई डिमांडेड सब्जेक्ट हो, जैसे मान लेते हैं कि मैं एमएससी मैथमेटिक्स के लिए सर्च आउट करता हूं कि इसमें क्या कुछ सीट का रेशियो बच रहा है और इसमें क्या कुछ अपडेट है, वो अपडेट को देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग इसको एमएससी मैथमेटिक्स वाले सेक्शन पे फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने के बाद आप सीट का रेशियो यहाँ भी देख सकते हैं कि सीट का क्या कुछ रेशियो बचा है। लगभग तमाम सारे में वही आपका 20 to 30% के आसपास का सीट बच रहा है, जिसके लिए कैंडिडेट को इंतजार है। तो सेकंड फेज में बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हुआ है, ये 100% कंफर्म है, क्योंकि फर्स्ट फेज के बाद जो सीट बचा था वो तकरीबन आपको 45% से प्लस सीट बचा था और अभी जो सीट का स्टेटस है वो 20% से प्लस सीट बच रहा है। तो 20% से प्लस सीट बच रहा है यानी कंफर्म है कि 3% के आसपास आपका परसेंटेज यानी कट ऑफ में कमी होगा। तो जब भी कैंडिडेट जहां पे भी वो तैयार हो जाए कल के कट ऑफ लिस्ट के लिए, कल जैसा ही कट ऑफ लिस्ट आएगा फिर आपका एडमिशन का प्रोसेस भी थर्ड फेज के लिए स्टार्ट हो जाएगा और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का डेट 8 मार्च तक है। तो जो भी सारा एडमिशन का प्रोसेस हो आप सही तरीके से कंप्लीट कीजिए। क्या कुछ सीट का रेशियो था, सीट के रेशियो को समझ लिए, कट ऑफ क्या कुछ कम जाएगा, कट ऑफ के बारे में समझ लिए। अब इसके बाद जो कोटा का एडमिशन है, कोटा एडमिशन का प्रोसेस समझ लीजिए। यानी कोटा में कह सकते हैं स्पोर्ट्स यानी जिनके पास खेल कूद का सर्टिफिकेट है या फिर म्यूजिक, डांस, आर्ट्स, क्राफ्ट किसी भी चीज का सर्टिफिकेट है तो वो किस तरीके से एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। 8 के बाद उम्मीद है कि 9 या 10 को एक नोटिस आएगा जिसके अकॉर्डिंग क्या करना होगा उसे समझ लीजिए। उसके अकॉर्डिंग करना क्या होता है, आपको एक लेटर लिखना होता है डीन सर को कि आपके पास कोटा का सर्टिफिकेट है। आप मेंशन करते हैं कौन सा कोटा का सर्टिफिकेट है और उस कोटे के सर्टिफिकेट का डुप्लीकेट कर उसका फोटोकॉपी करके आप उस पर सेल्फ अटैच्ड करके वो लेटर और प्लस कोटा का वो लेटर आपका और प्लस जो आपका कोटा का सर्टिफिकेट है दोनों को अटैच करते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी को अटैच करते हैं और आप इसको डायरेक्ट डीन सर के ऑफिस में जमा करते हैं, जो कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कैंपस में यानी एके नाग सर के ऑफिस में आप इसको अटैच करते हैं। जैसे ही सारे कैंडिडेट एक दिन अटैच करते हैं उसके बाद कैंडिडेट को एक दिन बुलाया जाता है, नेक्स्ट दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है सीट के अकॉर्डिंग और इसके बाद उनका एडमिशन कोटा के एडमिशन के तहत में उनका एडमिशन की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो उम्मीद है कि कोटा का एडमिशन मैक्सिमम 12 तक हो जाएगा। 12 के बाद फिर आपका स्पोर्ट एंड कैजुअल एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो स्पोर्ट एंड कैजुअल एडमिशन के प्रोसेस के साथ बस आप अपडेटेड रहिए ताकि आपका एडमिशन 100% हो जाए और आपका सेशन गैप ना हो जाए। सो गाइस ये सारे तमाम अपडेट्स आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के थे। अभी किसी भी ऑफिशियल नोटिस वगैरह भी नहीं अवेलेबल है। ऑफिशियल नोटिस वगैरह उम्मीद है कि कल सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस वगैरह आ जाएंगे रिगार्डिंग थर्ड मेरिट लिस्ट, थर्ड कट ऑफ लिस्ट। तो जो भी होगा फिर फर्दर हम आपको अपडेट करेंगे। गाइस वीडियो को इन करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।